नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए जो नेतृत्व वाला टॉपिक है हमारा, उससे जो नेतृत्व यानी लीडरशिप 10 मार्च को जो पेपर होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेतृत्व से पूछे गए थे। 13 से 14 नंबर नेतृत्व वाले टॉपिक से पूछे गए थे। इससे जिनका पेपर 11 को यानी आज और 12 और 13 को 3 दिन में है, वो जरूर इस टॉपिक को पूरा देखें और जो सवाल कराए जा रहे हैं उन सवालों का तो यह तो रट लीजिए या तो एक बार और प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, क्योंकि इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम में भेज देंगे। वहां से आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नेतृत्व का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? लोगों पर नियंत्रण रखना, लोगों को प्रेरित करना और उनके साथ प्रभावी रूप से काम करना, केवल संगठन का प्रबंधन करना, केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेतृत्व का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, नेतृत्व का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? लोगों पर नियंत्रण रखना, लोगों को प्रेरित करना और उनके साथ प्रभावी रूप से काम करना, केवल संगठन का प्रबंधन करना, केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेतृत्व का सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों को प्रेरित करना और उनके साथ प्रभावी रूप से काम करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? व्यवहारिक सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत, स्थिति जन सिद्धांत या परिवर्तनात्मक नेतृत्व? कौन सा नेतृत्व सिद्धांत मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, नेतृत्व के लिए कौन से तत्व प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं? कठोर अनुशासन और आदेश, करिश्मा, संचार कौशल और समस्या समाधान, केवल वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, केवल उच्च पद पर आसीन होना। नेतृत्व के लिए कौन सा तत्व प्रभावी नेतृत्व के आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करिश्मा, संचार कौशल और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 4, लीडर मेंबर एक्सचेंज यानी एलएमएस थ्योरी किस पर ध्यान केंद्रित करती है? नेता और अनुयायियों के संबंध की गुणवत्ता पर, नेता की व्यक्तिगत विशेषताओं पर, संगठनात्मक संरचना पर, केवल कार्य के निष्पादन पर। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी किस पर ध्यान केंद्रित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेता और अनुयायियों के संबंध की गुणवत्ता पर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, कर्मचारियों की रचनात्मक में कमी, संगठन में अनुशासन की वृद्धि, स्पष्ट आदेश और नियंत्रण। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारियों की रचनात्मकता में कमी। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? कर्मचारियों को केवल आदेश देना, संगठन में बड़े बदलाव को प्रेरणा देना, कठोर अनुशासन लागू करना, केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? इसका आंसर होगा संगठन में बड़े बदलाव और प्रेरणा देना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, लेसाइज फायर लीडरशिप का प्रमुख नकारात्मक पहलू क्या है? कर्मचारियों की रचनात्मकता में वृद्धि, निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, संगठनात्मक नियंत्रण में वृद्धि, आदेशों का पालन सुनिश्चित करना। लेसाइज फायर लीडरशिप का प्रमुख नकारात्मक पहलू क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्टिस मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? वेतन वृद्धि प्राप्त करना, व्यक्तिगत संतोष के लिए कार्य करना, पदोन्नति प्राप्त करना, बोनस प्राप्त करना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत संतोष के लिए कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 9, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार उच्चतम स्तर की आवश्यकता क्या है? सुरक्षा आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार, शारीरिक आवश्यकताएं।
मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार उच्चतम स्तर की आवश्यकता क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 10, रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल का प्रमुख तत्व क्या है? बिना सोचे समझे निर्णय लेना, डेटा और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, केवल अनुभव के आधार पर निर्णय लेना, नेतृत्व की क्षमता बढ़ाना। रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल का प्रमुख तत्व क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेटा और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रणनीति जटिल निर्णय लेने में सहायक होती है? स्वॉट एनालिसिस, केवल त्वरित निर्णय लेना, सिर्फ अनुभव पर भरोसा करना, कर्मचारियों से कोई परामर्श न करना। कौन सी रणनीति जटिल निर्णय लेने में सहायक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वॉट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप थिंक का नकारात्मक प्रभाव क्या है? टीम में रचनात्मकता बढ़ती है, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है, टीम में अधिक सहयोग होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। ग्रुप थिंक का नकारात्मक प्रभाव क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, परिवर्तन प्रबंधन में एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परिवर्तन का विरोध करना, संगठन में बदलाव को सुगम बनाना, कर्मचारियों को भ्रमित करना, केवल शीर्ष प्रबंधन के निर्णयों को लागू करना। परिवर्तन प्रबंधन में एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगठन में बदलाव को सुगम बनाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल में पहला कदम क्या होता है? बदलाव की तात्कालिकता बनाना, विजन विकसित करना, अल्पकालिक जीत हासिल करना, परिवर्तन को संस्थागत बनाना। कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल में पहला कदम क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बदलाव की तात्कालिकता बनाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक्टिव लिसनिंग का नेतृत्व में क्या महत्व है? कर्मचारियों की चिंताओं को सही ढंग से समझना, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, केवल औपचारिकता निभाना, संगठन में शक्ति का संतुलन बनाए रखना। एक्टिव लिसनिंग का नेतृत्व में क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्मचारियों की चिंताओं को सही ढंग से समझना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, फीडबैक नेतृत्व में क्यों आवश्यक है? यह केवल औपचारिकता होती है, यह नेताओं की सुधार और विकास में मदद करता है, इससे कर्मचारी अधिक नियंत्रित महसूस करते हैं, इसका नेतृत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फीडबैक नेतृत्व में क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह नेताओं को सुधार और विकास में मदद करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, नैतिक नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? केवल वित्तीय सफलता पर ध्यान देना, नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना, कर्मचारियों को आदेश देना, केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। नैतिक नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना, कर्मचारियों को नियंत्रित करना, केवल कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना, केवल नेतृत्व की छवि सुधारना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत कहता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है? व्यवहारिक सिद्धांत, स्थितिजन्य सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत, नैतिक नेतृत्व सिद्धांत। कौन सा नेतृत्व सिद्धांत कहता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता परिस्थिति पर निर्भर करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्थितिजन्य सिद्धांत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसनेशनल लीडरशिप की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्रेरणा, नियमों और पुरस्कार प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना, कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता देना, संगठनात्मक संस्कृति में बदलाव करना। ट्रांसनेशनल लीडरशिप की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नियमों और पुरस्कार प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, संगठन में साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या महत्व है?
कर्मचारी अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। कर्मचारियों को अधिक अनुशासन में रखा जाता है। इससे संगठन में सत्ता संतुलन बढ़ता है। इससे टीम में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। संगठन में साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्मचारी अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वेंट लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कर्मचारियों की सेवा करना और उनके विकास पर ध्यान देना, केवल संगठन के लक्ष्यों पर ध्यान देना, कर्मचारियों को पूरी तरह नियंत्रित करना, केवल करिश्माई नेतृत्व पर निर्भर रहना। सर्वेंट लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्मचारियों की सेवा करना और उनके विकास पर ध्यान देना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा तत्व प्रभावी टीम वर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सख्त अनुशासन, खुला संचार और पारदर्शिता, केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान देना, बिना किसी योजना के कार्य करना। कौन सा तत्व प्रभावी टीम वर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, खुला संचार और पारदर्शिता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में एक नेता को क्या करना चाहिए? टकराव के पूरी तरह अंदाज करना, निष्पक्ष समाधान निकालना, केवल एक पक्ष का समर्थन करना, कर्मचारियों को कठोर दंड देना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में एक नेता को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, निष्पक्ष समाधान निकालना चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा नेतृत्व शैली टीम वर्क को सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है? अधिनायकवादी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, नौकरशाही नेतृत्व या करिश्माई नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व शैली टीम वर्क को सबसे अधिक प्रोत्साहित करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 26, डेलीगेशन का प्रमुख लाभ क्या है? नेता को अधिक शक्ति मिलती है, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और दक्षता बढ़ती है, संगठन में अराजकता बढ़ती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। डेलीगेशन का प्रमुख लाभ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और दक्षता बढ़ती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, टीम में उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक नेता को क्या करना चाहिए? कर्मचारियों को अधिक कार्यभार देना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना, केवल सख्त नियम लागू करना, केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान देना। टीम में उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एक नेता को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, इनोवेटिव लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नई सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों को केवल परंपरागत तरीके से काम करने के लिए बाध्य करना, केवल प्रबंधन के आदेशों का पालन करना, नेतृत्व में कोई बदलाव न करना। इनोवेटिव लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। कौन सा तत्व नवाचार को बढ़ावा देता है? केवल जोखिम से बचना, नए विचारों को अपनाने की संस्कृति बनाना, कर्मचारियों को स्वतंत्रता न देना, संगठन में केवल परंपरागत नियम लागू करना। कौन सा तत्व नवाचार को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नए विचारों को अपनाने की संस्कृति बनाना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, डिसरप्टिव इनोवेशन का अर्थ क्या है? केवल छोटे सुधार करना, उद्योगों को पूरी तरह से बदलने वाली नई तकनीकों को अपनाना, संगठन में अस्थिरता बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। डिसरप्टिव इनोवेशन का अर्थ क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उद्योगों को पूरी तरह से बदलने वाली नई तकनीकों को अपनाना। ऑप्शन बी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रजाति अकेडमी एमपी को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्विक नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की समझ, केवल घरेलू रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना, एक ही संस्कृति में काम करने की क्षमता, कर्मचारियों को सीमित करने की नीति अपनाना। ग्लोबल लीडरशिप यानी वैश्विक नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की समझ। क्वेश्चन नंबर 32, एक वैश्विक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सांस्कृतिक विविधता को समझना और समायोजित करना, केवल घरेलू संगठन पर ध्यान देना, कर्मचारियों को नियंत्रित करना, संगठन में परिवर्तन को रोकना।
एक वैश्विक नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक विविधता को समझना और संयोजित करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, डिजिटल लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? नई तकनीकी को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना, केवल परंपरागत तरीकों से काम करना, डिजिटल तकनीकी को अपनाने से बचना, केवल मानव संसाधन पर ध्यान देना। डिजिटल लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई तकनीकों को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 34, डिजिटल युग में सफल नेतृत्व के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? डेटा विश्लेषण और रणनीतिक सोच, केवल पारंपरिक संचार कौशल, कर्मचारियों को तकनीकी से दूर रखना, केवल वित्तीय प्रबंधन। डिजिटल युग में सफल नेतृत्व के लिए कौन से कौशल आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा विश्लेषण और रणनीतिक सोच। क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेतृत्व को कैसे प्रभावित कर सकता है? निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक डेटा संचालित बनाना, संगठन में मानवीय पहलुओं को पूरी तरह खत्म करना, नेतृत्व की भूमिका को कम करना, कर्मचारियों के लिए अवसर घटाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक डेटा संचालित बनाना। क्वेश्चन नंबर 39, रणनीतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संगठन के दीर्घकालिक दृष्टि और प्रतिस्पर्धा लाभ सुनिश्चित करना, केवल अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करना, कर्मचारियों को नियंत्रित करना, केवल वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना। रणनीतिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए संगठन के दीर्घकालिक दृष्टि और प्रतिस्पर्धक लाभ सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा को खत्म कर एक नया बाजार बनाना, मौजूदा प्रतिस्पर्धा को संघर्ष करना, पारंपरिक रणनीति पर ध्यान देना, केवल लागत में कटौती करना। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 40 के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 40 का उत्तर क्या होगा। ये थी आज की वीडियो को अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। जो हमारी कुंभ सीरीज चल रही है जिसमें आपको 17 से 18 मिनट के अंदर रोज 100-120 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो कुंभ सीरीज को जरूर देखें, जिससे आपका 28 फरवरी तक हर टॉपिक का रिवीजन हो जाए। इसलिए कुंभ सीरीज रोज शाम को आती है, उस सीरीज को लगातार देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। प्रज्ञात एकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।